टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है। तो उसमें हमने देखा था मैटर की डिफिनीशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेसेस एंड हैविंग अ मास एंड फेल्ट बाय सेम दैट इज कॉल्ड मैटर। और उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम कैसे क्या कर सकते हैं बेटा? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और गैसेस क्या है। जैसे वुड स्पेसिमेन दे दिया जाए, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया जाए और ऑक्सीजन गैस दे दी जाए, तो हम कैसे कहेंगे कि वो ऑक्सीजन गैस है, वुड स्पेसिमेन सॉलिड है और वाटर लिक्विड है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा शेप। क्या है? शेप। शेप के अकॉर्डिंग बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। तो शेप के अकॉर्डिंग हम बात करें अगर, तो हम जब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से देखते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से जब हम देखते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है ना, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलता है, अभी देख के बताते हैं। देखो, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं ना किसी भी किसके सबस्टेंस के, किसी भी मैटर के, है ना, तो क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं सॉलिड के केस में। और लिक्विड के केस में थोड़ा क्या होते हैं? दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम गैसियस की बात करें बेटा, तो गैसियस में बहुत दूर होते हैं। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो अगर हम शेप देखें तो सॉलिड का शेप क्या होगा बेटा? फिक्स्ड होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। क्या हम किसी सॉलिड में प्रेशर लगा करके या कोई भी वर्क करके क्या उसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। मान लो आपके घर में आप पढ़ रहे हो जैसे, तो आपके घर में चेयर रखा होगा, टेबल रखा होगा जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे होगे, तो क्या उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है और लिक्विड का क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता, मतलब नॉट फिक्स्ड। क्यों? अच्छा, नॉट फिक्स्ड क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड को प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि इसको जिस बर्तन में रखते हैं बेटा उसी का शेप ले लेता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो फेमिलियर है, अगर आप उसको ग्लास में लेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, बाउल में रखेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा, टंकी में रखेंगे तो टंकी का शेप ले लेगा, है ना। मतलब जिस चीज़ में रखते हैं लिक्विड को उसी का शेप ले लेता है, मतलब शेप फिक्स्ड नहीं होता। और गैसियस मॉलिक्यूल का तो शेप बिल्कुल नहीं फिक्स होता। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, है ना। नॉट फिक्स्ड क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे आप जिस रूम पे बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, अभी आप कमरा क्लोज कर दीजिए तो ऑक्सीजन गैस पूरे कमरे में रहेगी, और जैसे ही आप दरवाज़ा ओपन करेंगे तो क्या होगा? डोर क्लोज ओपन कर देंगे तो सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ? उसका शेप चेंज हो गया ना। शेप में क्या हो गया? चेंजमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वॉल्यूम बराबर होता है, अगर वॉल्यूम की बात करें हम दूसरी प्रॉपर्टी, तो वॉल्यूम है क्या? एरिया कवर बाय द बॉडी या मैटर या सबस्टेंस जो भी है ना, वही क्या है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड के केस में वॉल्यूम क्या होगा बेटा? फिक्स होगा या फिक्स नहीं होगा? सारे लोग कमेंट में वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हमने सही बताया या गलत बताया ना। तो जब वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा किसके केस में? सॉलिड के केस में, तो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये सॉलिड है, तो ये यहाँ पे जितनी जगह पे रखा हुआ है उतनी ही जगह पे दूसरी जगह पे भी रखा रहेगा। आपकी चेयर घर के एक कोने में जितनी जगह लेती है उतनी जगह आपके रूम पे भी लेगी और उतनी जगह बाहर भी लेगी, है ना। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एरिया कितना घेरता है? सब जगह सेम घेरता है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 लीटर वाटर है तो 5 लीटर वाटर उतना ही जगह तो घेरेगा, चाहे उसको आप बॉटल में रखिए या ग्लास में रखिए, बस उसका शेप ले लेता है।
लेकिन अगर आप एरिया निकालने जाएंगे, मतलब आप वॉल्यूम निकालने जाएंगे, लेंथ इन इस वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, ये निकालने जाएंगे तो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो लिक्विड के केस में भी फिक्स्ड होता है और गैसियस के केस में नॉट फिक्स्ड। वही बात है ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसियस में वो एकदम फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, इसलिए उस गैसियस में आपका क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें बेटा, है ना, अगर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्या होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस, या इसी को हम बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ना, पार्टिकल की जगह हम न्यूक्लियर भी यूज कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आप देख सकते हैं हमने माइक्रोस्कोपिक फिगर बना रखा है सॉलिड लिक्विड गैस का, तो सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम पास पास सटे हुए हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है ना, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती, क्या होती है, स्मॉलेस्ट, है ना। ठीक है, और इसकी क्या होती है, लार्जर होती है देन सॉलिड। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड की अपेक्षा क्या हो जाएगी, लार्जर। हमने लिख दिया लार्जर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा, और इसकी तो एकदम क्या होती है, लार्जेस्ट होती, क्या होती है, लार्जेस्ट होती, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं एंड एकदम फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल तो आप अपने चारों तरफ देखते ही रहते हैं, महसूस करते हैं ना गैस को, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो गैस ही तो है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सारी जगह फैल जाते हैं। तो इसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होती है, गैसियस के केस में बता लार्जेस्ट होती है ना। फिर अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ें, ठीक है, सारे पॉइंट हम इससे डिफाइन करेंगे, किससे, इसी से डिफाइन करेंगे। अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो हम बात करेंगे इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप डिस्कस करेंगे बेटा इसके आगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स किस तरह से होता है उसको हम इसके बाद देखेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी प्रॉपर्टी, 4, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखिए, अगर आपने इतना जान लिया ये माइक्रोस्कोपिक फिगर सॉलिड लिक्विड गैस का, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए सॉलिड के केस में अगर हम इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, क्योंकि आपस में ये सारे क्या हैं, बंधे हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ क्या है, बंधे हुए हैं, तो इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। इसका स्मॉलर या स्मॉलेस्ट देन, या आप कह सकते हैं वीकर होगा। किससे वीक होगा भाई, किससे वीक होगा, वीकर देन द सॉलिड, वीकर देन द सॉलिड, मतलब सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा वीक होगा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं, तो अट्रैक्शन कम लगेगा ना। जैसे आप क्लास में हमने बताया था, क्लास में क्या करिए, आप एक साथ बैठ जाइए, ज़्यादा लड़के बैठे होंगे तो उनका अट्रैक्शन आपस में ज़्यादा होगा, और कम स्ट्रेंथ होगी, जैसे एग्ज़ाम में बैठाया जाता है एक सीट में 2 लोग, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसीलिए तो एग्ज़ाम में दूर दूर बैठाते ताकि अट्रैक्शन ना हो और नकल ना कर पाए, है ना। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, वीकर होता है, ठीक है, देन सॉलिड, और इसके केस में क्या होगा, वीकेस्ट होगा। क्या होगा, वीकेस्ट, सबसे कम होता है। क्यों सबसे कम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं ना, इसलिए इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल गैसियस के केस में सबसे कम और सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद 5th पॉइंट है डेंसिटी। क्या है भाई, डेंसिटी, है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी को अगर हम बात करें, रो बराबर मास पर वॉल्यूम। एवरीवन नोज,
सबको ये पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, है ना, छोटी क्लासों में भी बताई जाती है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर रिलेशन देखें तो क्या होगा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो रो की वैल्यू मतलब डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और सॉलिड के केस में वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, हमने बताया है। और फिक्स होता है मतलब लेस होता है, इसलिए फिक्स होता है मतलब कम होता है, इसलिए क्या होगा बेटा, सॉलिड की डेंसिटी लीस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी। देखिए क्योंकि वॉल्यूम क्या है, लेस है ना, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज मतलब हाई डेंसिटी होगी। डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा, सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होगी, लोअर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगी इनकी डेंसिटी, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। फिक्स तो होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, जगह ज़्यादा घेरता है लिक्विड, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, और मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज कर जाती, तो सॉलिड से थोड़ा कम हो जाती बेटा। और गैसियस के केस में सबसे लीस्ट होती, क्या होती है, लीस्ट डेंसिटी होती। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैसियस के केस में। क्यों, क्योंकि गैसियस का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, और गैसियस का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी सबसे कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम पॉइंट 1 देखें तो प्रेशर का इफेक्ट देख लें। क्या, इसे वॉल्यूम का इफेक्ट तो देख लिए, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा बताइए। सब लोग कमेंट जरूर करिए, किस में प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा और किस में नहीं पड़ेगा। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में किसको हम प्रेशर दे के कंप्रेस कर सकते हैं और किसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सारे लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, सॉलिड में प्रेशर देंगे तो क्या उसको कंप्रेस कर सकते हैं, सबको पता है शेप फिक्स्ड होता है तो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो प्रेशर का इफेक्ट अगर देखें, है ना, प्रेशर इफेक्ट, है ना, तो ये क्या होगा, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होगा। क्या होगा बेटा, इनकम्प्रेसिबल होगा, क्योंकि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको दबाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। और लिक्विड आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको हम दबा सकते हैं, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लगभग सारे लिक्विड भी सॉलिड की तरह ही होते हैं, आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और गैसियस के केस में क्या होगा, कंप्रेसिबल होती है। इसका एग्जाम्पल तो बहुत ढेर सारे आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। आप एलपीजी गैस यूज करते हैं, आप सीएनजी गैस यूज करते हैं, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके ही तो भरी जाती है, तभी तो उस बॉक्स के अंदर गैस आ जाती है। अगर कंप्रेस ना कर पाएँ तो वो गैस तो सब जगह फैल जाएगी। तो उसको कंप्रेस करके क्या करते हैं, सिलेंडरों में रख दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस के भी तो सिलेंडर आते हैं, उस गैस को भी तो कंप्रेस किया जाता है ना। और दूसरी बात, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले कोल्ड ड्रिंक जो आती थी वो उसमें कार्क लगा रहता था, है ना, ढक्कन जो था वो लकड़ी का लगा रहता था। तो उसमें क्या करते हैं, CO2 गैस को हायर प्रेशर पे कंप्रेस करके बॉटल को बंद किया जाता था, जिससे कोल्ड ड्रिंक ख़राब ना हो। मतलब हम इनडायरेक्टली बात ये कर रहे हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आपके आसपास दिख रहे हों। जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आसपास आपको लिक्विड, सॉलिड और गैस के एग्जाम्पल्स जो दिख रहे हैं वो सारे लोग कमेंट करेंगे। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हमारे पास क्या है, चेयर है और टेबल है रखी हुई है, तो ये हो गया। मेरे पास एक बोतल पानी रखा हुआ है, तो लिक्विड में हम लिखेंगे वाटर, जो फेमिलियर वाटर है, ठीक है। और गैसियस के लिए ऑक्सीजन तो पूरे रूम में ही है, CO2 रहती है, ठीक है। ये सारी गैसें क्या हैं, N2, ये सारी एटमॉस्फेयर में गैसें रहती हैं ना, ये सब क्या हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड लिक्विड गैस के वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या हम स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में इंटरकन्वर्ज
कन्वर्ज कर सकते हैं क्या, है ना, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं क्या। जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहें, लिक्विड को गैस में बदलना चाहें, या सॉलिड को गैस में या गैस को सॉलिड में ऐसे इंटर कन्वर्जन करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। सभी लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, है ना। एक बार कमेंट में बताइए कि अगर हमको सॉलिड से गैस में जाना है तो हम क्या कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। सारे लोग कमेंट करें सॉलिड से गैस में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। अगले टर्न में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।